No sales job, no call center jobs, no insurance job. After your bachelor, move in human resource recruitment without MBA. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे करियर के बारे में जिसे कोई भी बैचलर ज्वाइन कर सकता है। मैं देखता हूँ लोग बैचलर डिग्री करने के बाद सेल्स जॉब, कॉल सेंटर जॉब या इंश्योरेंस जॉब, क्रेडिट कार्ड सेल्स जॉब में मूव कर जाते हैं और कुछ ही टाइम बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या बोर हो जाते हैं। और इसका सिंपल सा रीजन है, बहुत सारी कॉलिंग करनी होती है, सेल्स करनी होती है, जो टारगेट कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो अगर तुम भी फालतू की इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड सेल्स एक्सेट्रा से फ्रस्ट्रेट हो गए हो और अपना एक नया करियर सर्च कर रहे हो या ऐसे करियर में जाना चाहते हो जहां पर तुम्हारी एक अच्छी प्रोफाइल बने और तुम्हें आगे चल के अच्छी ग्रोथ और अच्छी सैलरी भी मिले, वो भी विदाउट एमबीए या कोई मास्टर या कोई स्पेशल कोर्स किए बगैर, तो मोस्टली लोग ह्यूमन रिसोर्स करियर के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं या जानते भी हैं तो उनको काफी थोड़ा बहुत नॉलेज होता है। दोस्तों, मैं ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट में पिछले 10 साल से वर्क कर रहा हूं। आप चाहें तो मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं। मैंने काफी सारी कंपनीज के साथ काम किया है एचआर रिक्रूटमेंट में। ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट में 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद बहुत सारे ऐसी प्रोफाइल होती हैं जिसमें आप इजीली मूव कर सकते हो, जिसमें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। जैसे आप कारपोरेट रिक्रूटर बन सकते हो, आप एचआर एनालिस्ट बन सकते हो, एनालिस्ट रिक्रूटर बन सकते हो, सोर्सिंग स्पेशलिस्ट बन सकते हो, आप वेंडर मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन सकते हो, आप एसएपी, एचसीएम या सक्सेस फैक्टर में मूव कर सकते हो। और ये सब शुरू होता है एचआर रिक्रूटमेंट करियर से। तो इस वीडियो में समझेंगे क्या होता है एचआर रिक्रूटमेंट, सैलरी क्या होती है, कौन सा बेस्ट कोर्स है जिसे आपको करना चाहिए, उस कोर्स को करके आप एचआर रिक्रूटमेंट में कैसे एंटर हो सकते हो, सब कुछ बात करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखना। वीडियो के लास्ट में कोर्स के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट। एचआर रिक्रूटमेंट क्या होता है? तो ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें किसी जॉब पोजीशन के लिए राइट कैंडिडेट सर्च करना होता है, फिर उस जॉब पोजीशन को फिल करने तक वर्क किया जाता है। इस प्रोसेस में हम सोर्सिंग, स्क्रीनिंग, शॉर्ट लिस्टिंग, इंटरव्यूइंग जैसी टेक्निक का यूज करते हैं। ये एक रिक्रूटमेंट लाइफ साइकिल होती है जो 6 स्टेप में आगे बढ़ती है। नंबर 1, प्रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग में जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करना होता है, स्ट्रिंग की स्ट्रेटजी बनानी होती है कि कैसे हम उस कैंडिडेट्स को सर्च करेंगे। नंबर 2, सोर्सिंग। सोर्सिंग में हम जॉब पोर्टल्स जो होते हैं, naukri.com, टाइम्सजॉब, monster.com, इन सब पे हम सोर्स करते हैं कैंडिडेट्स को। नेक्स्ट स्टेप आता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में हम जो रेज्यूमे सोर्स करते हैं उसको चेक करते हैं। इसी में हमारा इनिशियल इंटरव्यू होता है जो हम कैंडिडेट का टेलीफोनिक लेते हैं। इसमें हम सैलरी नेगोशिएशन और काफी चीजें करते हैं। सेलेक्टिंग में जब हम स्क्रीन करके रेज्यूमे को क्लाइंट के या कंपनी के पास भेजते हैं इंटरव्यू के लिए और वो जब कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है, ये सेलेक्टिंग में आता है। उसके बाद आता है हायरिंग। हायरिंग में सिलेक्शन होने के बाद का प्रोसेस चलता है। उसके बाद आता है ऑनबोर्डिंग। ऑनबोर्डिंग में जो हायरिंग प्रोसेस होता है टिल ज्वाइनिंग तक का, वो प्रोसेस हमें करना होता है। तो ये थी ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट लाइफ साइकिल। बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो हमारे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में अलग अलग टाइप्स के रिक्रूटमेंट होते हैं। इसमें 2 टाइप का जो रिक्रूटमेंट है वो मेन होता है इंडिया में। पहला होता है इंडियन डोमेस्टिक रिक्रूटमेंट जिसे हम कहते हैं। इसमें हम इंडियन कंपनीज के लिए हायरिंग करते हैं। जैसे मान लेते हैं जो हमारी इंडियन कंपनीज हैं, HCL है, TCS है, टेक महिंद्रा है, कैपजेमिनी है, कॉग्निजेंट है, जो हमारे इंडिया में वर्क कर रही है, उसके लिए हम हायरिंग करते हैं, उसकी हायरिंग नीड्स को पूरा करते हैं, उसकी जॉब पोजीशन को फिल करने में उसकी हेल्प करते हैं। सेकेंड टाइप की रिक्रूटमेंट होती है इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट। इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट में हम इंडिया में ही बैठकर इंटरनेशनल कंपनीज है उसके लिए रिक्रूटमेंट करते हैं। अब ये किसी भी कंट्री की हो सकती है, जैसे यूएस रिक्रूटमेंट चलता है, यूके रिक्रूटमेंट, कनाडा रिक्रूटमेंट, अरब कंट्रीज रिक्रूटमेंट। तो ये अलग अलग कंट्रीज की रिक्रूटमेंट होती है, उनकी जॉब नीड्स होती है, उनकी कंपनीज की जॉब नीड्स होती है, उसको हम फिल करते हैं इंडिया में बैठ के। तो ये कहलाता है इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट। तो ये हुआ हमारा टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है ज्यादा तो आप डोमेस्टिक रिक्रूटमेंट में वर्क कर सकते हो, और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट के लिए वर्क कर सकते हो, जिसमें ज्यादा अच्छी सैलरी मिल जाती है। तो बात करेंगे सैलरी की, तो ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट में एवरेज सैलरी 4 लाख पर ईयर होती है।
डोमेस्टिक में। वहीं अगर बात करेंगे इंटरनेशनल की, तो इंटरनेशनल में 6 लाख एवरेज सैलरी होती है एक यूएस आईटी या इंटरनेशनल रिक्रूटर की। वहीं अगर बात करें 5 से 6 साल एक्सपीरियंस या लीड के एक्सपीरियंस पे, तो आप 8 से 10 लाख रुपए की सैलरी इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट में आराम से पा सकते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट में, किसी कॉर्पोरेट में एचआर रिक्रूटर हैं, डोमेस्टिक रिक्रूटर हैं, तो आपको 5 से 6 साल के एक्सपीरियंस पे 8 से 10 लाख सालाना का पैकेज आराम से मिल जाता है। वहीं अगर आप मैनेजर पोजीशन पे जाते हैं 6 से 8 साल के एक्सपीरियंस में, मैनेजर का पैकेज 10 लाख से 15 लाख रुपए आराम से चला जाता है। वहीं इंटरनेशनल में ये थोड़ा और ज्यादा चला जाता है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट दोनों में ही इंसेंटिव्स मिलते हैं। इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट में इंसेंटिव्स कुछ ज्यादा ही अच्छे मिलते हैं। इसमें आप इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट में आप 3,000 रुपए पर मंथ से लेकर 1 लाख 1.5 लाख तक का इंसेंटिव भी लोगों का आता है। इवन 60,000 रुपीज का इंसेंटिव मेरे भी आए हैं कई बार। तो इंसेंटिव्स कमाना भी इसमें काफी इजी होता है सैलरी के साथ साथ। ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटर बनने के बाद आप इजिली कारपोरेट रिक्रूटर, वेंडर मैनेजमेंट, एचआर एनालिस्ट, सोर्सिंग एनालिस्ट, SAP HCM, अगर आपने आगे चलकर MBA कर लिया तो आप HR जर्नलिस्ट, HR बिजनेस पार्टनर जैसी हाई प्रोफाइल में भी आराम से मूव कर पाएंगे। अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट कोर्स की। मैंने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस को लेकर एक कोर्स बनाया है जो ऑनलाइन आप ले सकते हैं। इसमें मैं आपको 100% जॉब सपोर्ट करूंगा। ये 1200 का कोर्स है। इसको आप लेकर ऑनलाइन लर्न कर सकते हैं। ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं। इसमें सोर्सिंग की टेक्निक बताई है, स्क्रीनिंग की टेक्निक बताई है, कॉलिंग की टेक्निक बताई है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर रखी हैं। इसी के साथ साथ अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं मुझसे, साथ में फेस टू फेस क्लास लेना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको दे सकता हूं। उसकी फीस 10,000 रुपीज है। 1 मंथ में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप अदर सोर्सेज से लर्न करना चाहते हैं तो आप यूडमी से HR रिक्रूटमेंट का कोर्स कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको जॉब सपोर्ट नहीं मिलेगा। और अगर आप मेरा कोर्स परचेज करना चाहते हैं, उसको लेना चाहते हैं, लिंक जाकर चेक करें, वहां से आप इनरोल कर सकते हैं मेरे कोर्सेज। तो ये था आज का वीडियो HR रिक्रूटमेंट पे। तो अगर आप भी कॉल सेंटर, कॉलिंग, सेल्स जॉब, क्रेडिट कार्ड सेल्स, इंश्योरेंस जॉब से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इस करियर से निकलकर एक अच्छे करियर में आना चाहते हैं, तो आप HR रिक्रूटमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मूव कर सकते हैं। ऐसे और भी वीडियो आने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।